Good morning, students. How are you all? Hope you are fine and safe too. So, students, कैसी गई आपकी दिवाली? आई होप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी एंड बहुत सबने इंजॉय भी किया होगा और सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी. So, students, now we are going to start our second semester. Fine. Second semester, in that we will take a chapter 5, that In Search of Peace, Buddha and Mahavir. फाइन. फर्स्ट सेमिस्टर आपका कंप्लीट हुआ, उसमें आपकी एग्ज़ाम भी हो गई, आपने एग्ज़ाम भी परफेक्टली तरीके से दे दी. अब आफ्टर अ फेस्टिवल हॉलीडेज वी विल अगेन स्टार्ट अ सेकेंड सेमिस्टर. फाइन. इन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5, दैट इज इन सर्च ऑफ पीस, बुद्धा एंड महावीर. ओके. आज हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे अबाउट गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी, कि उनके नेम क्या थे, उनके फादर के नेम क्या थे, उनकी मदर का नाम क्या था, उनकी वाइफ का नेम क्या था, एंड उन्होंने किस तरह से अपने लाइफ में चेंज डाला और किस तरह से लोगों को एक मैसेज देते गए पीस का. ठीक है, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे. फाइन. सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर chapter. In the 6th century of BC, important reforms were done in social and religion sector in India. In 6th century, some of reformers worked against social evils that had entered a social and religious area. Along with, they had worked removal of social inequality and immoralities. Gautam Buddha and Mahavir Swami are the main ones. We will try to understand the life of Gautam Buddha and Mahavir Swami with their pursuit and humanity established by them. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में एंड गौतम बुद्धा के बारे में. ठीक है, कौन सी सेंचुरी के बारे में यहाँ पे बात की गई है? इन द सेंचुरी 6th सेंचुरी. फाइन. 6th सेंचुरी BC. फाइन. उस टाइम के बारे में हम बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड लाइफ इंफॉर्मेशन अबाउट गौतम बुद्धा. सो गौतम बुद्धा, we obtained a lot of information about Gautam Buddha and Buddhism from Jatak Katha, and Buddhism text, that is Tripitaka, that is Sukta Pitak, Vinay Pitak and Abhidhanam Pitak. About 550 Jatak stories are associated with pre-birth of Buddha. There was a kingdom called Kapilvastu in the foothills of Himalayas. While going towards Nepal, the Kshatriya of Kapilvastu were called Shakas, and it was republic. Shuddhodana was the head of this republic. Maya Devi was wife of Shuddhodana. Gautam Buddha was born in house of Shuddhodana and Maya Devi in 566 BC. His childhood name was Siddhartha. After the few days of his birth, his mother Maya Devi died. Therefore, he was nurtured by Gautami Mahaprajapati, who was his foster mother. From young age, Siddhartha was associated with education and knowledge. Next to Kapilvastu, and there was a monastery of a saint named Alara Kalam. Alara Kalam was his guru. Fine. Siddhartha went to his ashram. Here he did meditation. Siddhartha's father was worried as he continued to discuss the knowledge and samadhi. He was worried if Siddhartha would become a monk. Then Siddhartha was married at a young age. His wife's name Yashodhara, and he also had a son named Rahul. ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे अ लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा. ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि गौतम बुद्धा की लाइफ कैसी थी, उनके मॉम के नाम क्या था, डैड के नाम क्या था, और कौन से ईयर में उन्होंने
बोर्न हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्या है इन्फॉर्मेशन अबाउट गौतम बुद्धा। सो ये इन्फॉर्मेशन हमें फ्रॉम जटक कथा एंड द बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटका से मिली है। एंड अबाउट 550 जटक स्टोरीज आर एसोसिएट विद द प्री बर्थ ऑफ बुद्धा। ये जटक कथा जो है वहाँ से हमें 550 स्टोरीज मिली है अबाउट द प्री बर्थ ऑफ बुद्धा। ठीक है। सो पहले हम पढ़े कि गौतम बुद्धा जी का जो है ना कहाँ पे उनका जन्म हुआ, क्या नाम था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो देयर वाज अ किंगडम कॉल्ड कपिल वस्तु इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस। ठीक है, एक किंगडम था, नेम क्या था उसका, कपिल वस्तु इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस। फुट हिल्स ऑफ हिमालयस मतलब कि किंगडम का नाम था कपिल वस्तु और हिमालयस के साइड वहाँ पे उनका ये किंगडम था। वाइल गोइंग टूवर्ड्स द नेपाल, वाइल गोइंग वर्ड्स टूवर्ड द नेपाल, नेपाल की साइड इसका पूरा क्या था, किंगडम वगैरह था। ठीक है। द क्षत्रिय ऑफ कपिल वस्तु वेर कॉल्ड शाक्यास। क्षत्रिय ऑफ कपिल वस्तु को जो वहाँ के लोग होते थे उनको हम क्या बोलते थे, शाकास बोलते थे। ठीक है। इट वॉज अ रिपब्लिक। अभी रिपब्लिक आप मुझे पूछोगे मैडम क्या था, तो आपको पता हो हमने चैप्टर 4 किया था, दैट इज़ महाजनपद। ठीक है, उसमें हमने रिपब्लिक के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से छोटे छोटे किंगडम बने थे और छोटे में से बड़ा किंगडम बना था। एंड वहाँ पे वोटिंग सिस्टम होती थी, लोग अपना किंग बाय द वोट और सबकी मंजूरी के साथ वो चूज़ करते थे। ठीक है। सो वो किंगडम था रिपब्लिक। ठीक है, वो चैप्टर हमने 4 में पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। शुद्धोधना वॉज द हेड ऑफ दिस रिपब्लिक। शुद्धोधना वॉज द हेड ऑफ दिस रिपब्लिक। अब शुद्धोधना जो थे वो कौन थे, हेड थे उस रिपब्लिक के। एंड माया देवी वॉज द वाइफ ऑफ शुद्धोधना। और माया देवी जो थी वो वाइफ थी किसकी, शुद्धोधना। ठीक है। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन अ हाउस ऑफ शुद्धोधना एंड माया देवी इन 566 BC। अब गौतम बुद्धा जो थे उनके पापा का नाम क्या आया, शुद्धोधना, एंड उनकी मम्मी का नाम क्या आया, माया देवी, क्योंकि उनका बोर्न उनके ही किंगडम में हुआ था। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ हिज बर्थ हिज मदर माया देवी डाइड। जैसे ही गौतम बुद्धा का बोर्न हुआ उसके थोड़े दिनों के बाद ही उनकी मदर माया देवी जो थी वो उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। फाइन, उनकी डेथ हो गई। देयरफॉर ही वॉज नर्चर्ड बाय गौतमी महाप्रजापति हु वॉज हिज फोस्टर मदर। फोस्टर मदर मतलब स्टेप मदर जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं फोस्टर मदर। ठीक है। तो वो उसकी निगरानी में क्या हुआ, बड़ा हुआ। उसका नाम क्या था, तो गौतमी महाप्रजापति। ठीक है, हु वॉज हिज फोस्टर मदर। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी विल रिकॉल ऑल द थिंग्स। जो गौतम बुद्धा के उनके किंगडम का नाम क्या था, कपिल वस्तु। ठीक है, हिमालयस के साइड आया टूवर्ड्स द नेपाल, थोड़ा नेपाल के साइड भी चले जाओ। फाइन। एंड क्षत्रिय ऑफ कपिल वस्तु कोल्ड क्या उसको बोलते हैं, शाक्यास बोलते हैं। ठीक है। शुद्धोधना एंड माया देवी वॉज द मदर एंड फादर ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, शुद्धोधना एंड माया देवी जो थे वो गौतम बुद्धा के मम्मी पापा थे। ठीक है। जैसे ही क्या कहते हैं कि गौतम बुद्धा का बोर्न हुआ उनके थोड़े दिनों के बाद ही क्या हो गया, उनकी मदर माया देवी की डेथ हो गई। एंड फिर उसकी पूरी देखभाल निगरानी में किनके नीचे रहे वो, उनको किसने पाला, तो गौतमी महाप्रजापति जो थे उन्होंने उनको पाला। दैट हु वॉज हिज फोस्टर मदर, दैट वॉज इन अ स्टेप मदर। फाइन। नाउ फ्रॉम यंग एज सिद्धार्थ वॉज एसोसिएटेड विद एडुकेशन एंड नॉलेज। ठीक है, अभी आपको ये पता है जैसे ही हम थोड़े थोड़े बड़े होते जाएं तो एडुकेशन एंड नॉलेज मिलती है और हम जाते भी हैं। तब के ज़माने में तो गुरुकुल होते थे जहाँ पे बच्चों को काफ़ी ईयर्स तक भेज दिया जाता था एंड वो वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके आते थे। नेक्स्ट टू कपिल वस्तु देयर वाज एन मोनेस्ट्री ऑफ सेंट नेम्ड अल्लारा कलाम। अभी कपिल वस्तु जो किंगडम था उसके ही पास में एक मोनेस्ट्री था ऑफ सेंट।
जिनका नाम था अल्लारा कलम। अब मोनेस्ट्री क्या होती है, देखो जिस हिसाब से हमारे मंदिर होते हैं, फिर गुरुद्वारे होते हैं, तो वो बुद्धिज़्म का जो होता है ना, जिसमें जो सेंट बने हुए होते हैं, लाइक गौतम बुद्धा को ले लो, तो उनको क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्री बोलते हैं। जो पुरानी भी हो न्यू भी हो, उनकी बनी हुई हो, उनके संत की बनी हुई हो, जहाँ पे बौद्ध धर्म का पालन होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्री बोलते हैं। अल्लारा कलाम वॉज हिज गुरु, ठीक है। अल्लारा कलाम जो थे वो कौन थे, उनके गुरु थे। किनके गुरु थे, तो सिद्धार्थ के गुरु थे। सिद्धार्थ कौन थे, गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्या था नाम, सिद्धार्थ, ठीक है। अल्लारा कलाम वॉज हिज गुरु। सिद्धार्थ वेंट टू हिज आश्रम। सिद्धार्थ जो थे वहाँ पे उनके आश्रम में जाते थे। हियर ही डिड मेडिटेशन। वो क्या करते थे, वहाँ पे मेडिटेशन करते थे। सिद्धार्थ फादर्स वॉज वरीड एज ही कंटिन्यू टू डिस्कस नॉलेज अबाउट समाधि। अभी क्या था, ये जो गौतम बुद्धा थे वो तो एक किंग के, राजा के बेटे थे, पर उनको इन सब चीज़ों में राज करना, पालन करना, इन सब चीज़ों में उनका क्या था, इंटरेस्ट इतना नहीं था। तो वो क्या करते थे, वो करते थे कि भाई है ना, अल्लारा कलाम जो मोनेस्ट्री थी, जहाँ पे उनके गुरु थे, जहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, वहाँ उन जगह को मोनेस्ट्री बोलते हैं। तो वो उनके गुरु थे, और हमेशा वो उस आश्रम में जाते रहते थे और मेडिटेशन ही करते रहते थे। और वो हमेशा अपने पापा को मेडिटेशन और समाधि की बातें करते रहते थे। तो उसके पापा को क्या हो गई, टेंशन हो गई कि सिद्धार्थ जो है अभी से समाधि और मेडिटेशन की बात करता, तो मेरे को तो एक ही बेटा है, तो मेरे बाद ये किंगडम कौन संभालेगा। तो उनके पापा ने क्या किया, उनकी शादी बहुत ही यंग एज में करवा दी, और उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। क्या था उनकी वाइफ का नाम, यशोधरा था। और उनको एक सन भी था, उनका नाम क्या था, राहुल, ठीक है। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि जो ये गौतम बुद्धा थे वो एक मोनेस्ट्री में जाते थे, और उनके सेंट का नाम, उनके गुरु का नाम था अल्लारा कलाम, ठीक है। और वो हमेशा मेडिटेशन एंड समाधि की बातें करते रहते थे। सो हिज फादर वॉज वरीड अबाउट दैट सिद्धार्थ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द मेडिटेशन एंड समाधि, then after me who will continue this kingdom. So what he had decided to get married Siddharth in a young age. When he married in his young age, so his wife name was Yashodhara, and he has also son that name Rahul. Fine. देखो आप है ना, सिक्किम के साइड जाओगे, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट के साइड कोई ऐसे स्टेट लोगे ना, वहाँ पे है ना बुद्धिज़्म जो है ना वो बहुत पालन किया जाता है, बौद्ध धर्म। एंड इफ़ आई विल टॉक अबाउट दैट, आई वेंट सिक्किम लास्ट ईयर, so at that there was a big monastery. I had not remembered that particular name about that, but that was a big monastery about Lord Buddha, ठीक है। और इतनी अच्छी मोनेस्ट्री थी और इतना मस्त था ना, बिकॉज ऑलमोस्ट जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय साइड जो आ जाता है, नेपाल, और नेपाल इज एन अनदर कंट्री, बट स्टिल देयर दे आर फॉलोइंग द बौद्ध धर्म ऑल्सो, एंड हियर इन इंडिया और सम ऑफ द स्टेट्स आर ऑल्सो फॉलोइंग द बौद्ध धर्म। फाइन। सो जो हिमालय साइड का जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट जो हमारा है, वहाँ पे बुद्धिज़्म बहुत ही फॉलो करते हैं आज भी लोग, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू फॉरवर्ड्स, होम एंड सेक्रीफाइस एंड साधना। अब इस यहाँ पे थोड़ा हम पढ़ेंगे किस तरह से जो गौतम बुद्धा जो थे, जिनका नाम सिद्धार्थ था, किस तरह से उन्होंने क्या कहते हैं कि अपनी साधना में गए, और किस तरह से अपना घर उन्होंने छोड़ा, कौन सी एज में छोड़ा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो होम एंड सेक्रीफाइस एंड साधना। आफ्टर at the age of 30, he decided to renounce his royal life and state and become a saint in search of truth. One night he took his chariot and chana and horse, Kanthak, and went to the river bank outside his state.
Living his royal life attire, he gave all his jewelry to Channa and ordered him to take Kanthak along with him and return to the palace. He himself wore the ascetic clothes of hermit and walked towards the jungle. After leaving his home, he went to Rajgir and then to Puruvela. Here he started the penance with 5 Brahmins. He felt that giving up food and water and tormenting the body would not yield knowledge. Conquering the path of self consciousness and the desire is the major duty of human beings. Living 5 Brahmin, he decided to penance alone. Sitting under the pipal tree at Bodhi Gaya, he started a sadhana for truth and enlightenment. After many days of sadhana, he got knowledge on the day of Vaishak Purnima. On acquiring knowledge, he became the Buddha from Siddhartha. Buddha means conscious or wise. Later on, he was called गौतम बुद्धा. अभी देखो क्या हुआ कि उन्होंने अपनी एट द एज ऑफ 30 उसने डिसाइड किया कि वो एक अपना चैरियट होता है ना, घोड़ा और बग्गी जो बनी हुई होती है, उसके साथ उनके साथ जो था चन्ना, मतलब जो घोड़े चलाने वाला जो था, उसके साथ वो निकल गया रात को. फिर वो रात को निकल के वहाँ पे रिवर के साइड बैठ गया, उसके स्टेट से निकल के. और फिर उसने उसको बोला कि तू ये सब भी लेके जा, ये चैरियट भी लेके जा, ये सब तू लेके जा और ये सब पैलेस में दे देना, ठीक है. और जो गौतम बुद्धा जो थे, उन्होंने एकदम जो होते हैं ना हर्मिट, मतलब हर्मिट, व्हाट डू यू नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हर्मिट? हर्मिट मतलब साधु संत जो बनते हैं ना, उनको बोलते हैं. तो उन्होंने क्या किया कि भाई है ना, पूरी अपनी ज्वेलरीज और ये सब निकाल के, जो नॉर्मल वे जो होता है ना अपना सेंट का, देखो इस पिक्चर में दे रखा है, वो कपड़े पहन के, और उसने चन्ना को ऑर्डर किया कि तू ये सब लेके चला जा पैलेस में और मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दे. और वो निकल गया अपनी राह में. क्या निकलने गया कि भाई वो जो लाइफ है कैसी है, ये जो नाम शोहरत दौलत है, ये लाइफ नहीं है, लाइफ कुछ अलग है. उनकी सर्च में वो गौतम बुद्धा जो थे वो निकल गए, ठीक है. फिर वो निकल के ही वेंट राजगृह एंड देयर टू पुरुवेला. Here he started a penance with 5 Brahmins. उसने क्या किया, 5 ब्राह्मणों के साथ स्टार्ट किया. उन्होंने क्या कर डाली, अपनी तपस्या, पेनेंस मीन्स तपस्या स्टार्ट कर डाली 5 ब्राह्मणों के साथ, ठीक है. फिर उनको ऐसे लगा कि है ना, सिर्फ ये लाइफ नहीं है, मुझे और भी कुछ जानना है. सबकॉन्शियस जो होता है ना, माइंड, अंदर की आत्मा, उसके साथ लिंक हो जाना है और आगे बढ़ना है मुझे. और मुझे डीप नॉलेज चाहिए अबाउट व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ. लाइफ क्या है, ठीक है. वो ट्रूथ के सर्च में और लाइफ के सर्च में जो उन्होंने तपस्या स्टार्ट की थी 5 ब्राह्मणों के साथ, फिर थोड़े टाइम में वो वहाँ से उठ के चले गए. फिर जैसे ही वो आगे आगे गए तो उन्होंने क्या किया, अकेले में ही तपस्या जो होती है स्टार्ट कर डाली. पेनेंस मीन्स तपस्या स्टार्ट कर डाली. और एक पीपल के पेड़ पे उन्होंने अपनी साधना जो होती है वो स्टार्ट कर डाली अबाउट ट्रुथ एंड एनलाइटमेंट. फाइन. फिर काफ़ी दिनों के साधना के बाद ही गॉट द नॉलेज ऑन दैट डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा, ठीक है. काफ़ी दिनों के साधना के बाद उनको एक नॉलेज मिली. नॉलेज मतलब इफ़ वी डू द कंटिन्यूसली मेडिटेशन, तो एक एनर्जी होती है जो आपके में अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है. हम बहुत ही कंटिन्यूसली मेडिटेशन या साधना में बैठे ना, तो एक एनर्जी होती है जो यूनिवर्स से हमें मिलती है, वो हमारे अंदर
टोटली आ जाती है और उससे हमें बहुत एनर्जी भी मिलती है। एंड हमारा जो माइंड, हमारा जो मन होता है ना, जो बार बार चंचल हो जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, आपने देखा ही होगा, कभी टीचर्स पढ़ाती रहती है तो आपका जो माइंड जो कंसंट्रेट नहीं करता ना, तो मेडिटेशन से क्या होता है, वो माइंड कंसंट्रेट करने लगता है। एंड यू विल गेट द नॉलेज अबाउट डीप 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 अबाउट योर सेल्फ, अबाउट ट्रुथ, अबाउट द नॉलेज ऑफ लाइफ। ठीक है। फिर उनको कब वो नॉलेज मिली, वैशाख पूर्णिमा को। उसके बाद जो सिद्धार्थ थे वो सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्धा के नाम से जाने गए। ठीक है। उसके बाद वो गौतम बुद्धा के बारे में ना जाने गए। ठीक है। नाउ preaching. Fine. After attaining enlightenment, Buddha was to Sarnath, where he met his old Brahmin friends for the first time. ठीक है। First time. He preached to those 5 Brahmins at Sarnath. Buddha's this first preaching are called Dharma Chakra Parvatan. Buddha gave a very simple sermon to get rid of the mysteries of world. According to him, there are 4 Arya truths. The world is full of mysteries. The cause of suffering is greed and strong desire. Destructions of suffering and reunions of desire. Adaptations octagonal path, that is Asang Marg, eliminates desire. These 4 truths explained by Buddha are known as Buddhism principle, are known as Samyak Darshan. जब वो उन्होंने जो साधना में उन्होंने जो नॉलेज गेट की, उनको जो नॉलेज मिली, उसके बाद प्रिच मतलब ज्ञान जो देना होता है ना, वो उन्होंने ज्ञान देना स्टार्ट किया। तो उनको जो 5 ब्राह्मणों के साथ उन्होंने जो तपस्या की थी ना स्टार्टिंग में, वो उनको मिले। ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट जो है प्रिच मतलब ज्ञान दिया था अबाउट धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। कि भाई किस तरह से उन्होंने अकेले में अपनी साधना की और किस तरह से उनमें जो चेंजेस आए। ठीक है। बुद्धा के हिसाब से जो 4 ट्रुथ थे वो ये थे कि हमें जो है ना, कभी भी जी पूरा जो वर्ल्ड है वो मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, फुल ऑफ मिस्ट्रीज। ठीक है। इसमें हम पूरे के पूरे उलझे रहते हैं। ठीक है। कोई ना कोई चीज़ जो होती है वो हासिल करने में रहते हैं, डिज़ायर में रहते हैं, ग्रीड जो होती है उसमें ही चलते रहते हैं। जो हमें चीज़ मिलती है ना उसमें हम हैप्पी नहीं रहते हैं ऐसे। ठीक है। हर बार कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस लगी रहती है कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़ मिल जाए, ये मिली हो तो ये मिल जाए। तो उन सब से हमें मोह त्याग करना चाहिए। ठीक है। गलत पाथ अपनाना, अगर हमें सक्सेस ना मिले तो सही वे अपनाने का नहीं, गलत वे अपनाने का। ठीक है। वो जो मोह माया होता है ना, काम क्रोध मोह माया, ये जो चीज़ें होती है ना, उन सब के बारे में बुद्धा ने क्या किया, एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि होता क्या है एक्चुअली ये सब। देखो ये है ना, आपको मे भी ऐसे लग रहा होगा थोड़ा सा बोरिंग, थोड़ा सा गौतम बुद्धा जी के लाइफ के बारे में कि भाई ये सब क्या होता है, थोड़ा सा अजीब से जो वर्ड्स जो है उनका प्रोनाउंसिएशंस आपको बहुत डिफरेंट और टफ लगते होंगे। बट अगर हम उनको सिंपल वे से लें तो एकदम सिंपल वे यही है। इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि बुद्धा ने जो अपनी रॉयल लाइफ को त्याग करके और साधना में बैठ गए और मेडिटेशन से उन्होंने जो नॉलेज गेट की, उस नॉलेज से उनको ये मिला जो लाइफ में हमें जो ये भी कर लेना है वो भी कर लेना है, जो अचीवमेंट्स होती ना ग्रीड की, लालच की, वो सब छोड़ के जो सही चीज़ है जिसको हासिल हमें करना चाहिए, वही चीज़ जिससे हमें हैप्पीनेस मिलती है, उन चीज़ के बारे में बताया कि गुस्से से या झगड़े से कोई चीज़ का सॉल्यूशंस नहीं होता है। हमेशा हमें शांति से
और ट्रुथ जो सच जो होता है ना उसके वे से हमें चलना चाहिए, ठीक है। ना बुद्धा हैज़ अ ग्रेट रिफॉर्मर, बुद्धा जो है उनके ग्रेट रिफॉर्मर्स जो चेंजेस थे सोशल रिफॉर्मर्स में, उन्होंने क्या क्या चेंज लाए उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। डैनियल Buddha was a great religious and social reformer. He worked lifelong to enlightenment the pollutants in religions and society. He had many disciples. Many kings and states were encouraged by his human religion. He did the following reforms. Denial of God and soul. Buddha denied a God and soul, gave importance to karma. According to him, if there was a good, sorrows would not have been there. Instead of indulging in welfare of soul, one should live a virtuous life in the present. Oppositions to rituals. He opposed to rituals performed in Hinduism and sacrificed the animals in the yagnas. He said that non-violence is the highest value. The greatest duty of all human beings is to treat animals non-violently. Oppositions of discriminations of high and low. ठीक है, at the time of Hinduism was divided into 4 varnas: Buddhi, Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Buddha opposed this varna system. He said being born in a high family does not make anyone great. He became great by his deeds, by his conscience, by the following path of truth and non-violence. He highly opposed the discriminations of high and low prevailing in the society. Importance of woman. Buddha gave equal importance to women as to men. He said that the path of nirvana is not only for men. Women can also achieve a nirvana through the sadhana and duty. Nirvana means Buddha attained the enlightenment in the shadow of Bodhi tree of Vaishak Purnima. By acquiring a knowledge, Buddha continued reforming the society and religion in India. He led many people towards the righteous path, preaching of truth and non-violence. He opposed the eating of non-vegetarian food and high and low discrimination. He died at the age of 80 years in Kushi-Nara and attained the Nirvana, but his ideas and religions is still alive in the world. अभी देखो, बुद्धा ने जो गौतम बुद्धा ने जो हमें ट्रुथ के बारे में बताया थे, जो 4 ट्रुथ थे, उसके बाद में उन्होंने इन ट्रुथ के बारे में डीप में कैसे एक्सप्लेन किया, उनके जो रिफॉर्मर्स हुए, क्या क्या उन्होंने लोगों में रिफॉर्म्स किया, क्या चेंजेस लाए, ठीक है। तो पहला तो ये कि डेनियल ऑफ गॉड एंड सोल, ठीक है। पहले तो बुद्धा के हिसाब से, गौतम बुद्धा के हिसाब से क्या था, जो कुछ भी है ना कर्मा पे डिपेंड है, ठीक है। अगर हम अच्छे काम करें तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, बट इफ़ वी विल डू रॉन्ग विथ समवन देन वी विल ऑल्सो गेट सफ़र फॉर दैट, एंड इट इज़ ट्रू। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली गलत होगा, वो गॉड गिफ्टेड ही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्मा बोलते हैं, ठीक है। गॉड गिफ्टेड मतलब दिया हुआ नहीं है, बट ये रूल है कि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं ना तो आज नहीं तो कल या थोड़े टाइम बाद हमारे साथ वैसा गलत होता है ही। तो हमें हमारी सोरो जो है वो हमेशा क्लीन रखनी चाहिए, सही रखनी चाहिए, अच्छे काम के लिए रखनी चाहिए, गलत चीज़ों के लिए करना काम नहीं चाहिए। वन शुड लिव अ वर्चुअस लाइफ इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो चल रहा है ना उस लाइफ को हमें एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। हम फ्यूचर का सोचिए, वो चीज़ होती नहीं है, फिर एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है, फिर हमें अफसोस होने लगता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो वॉट एवर वी आर गेटिंग टूडे द प्रेजेंटली वी शुड हैप्पी इन दैट ओनली, ठीक है।
ऑपोजिशंस टू रिचुअल्स, वो ऑपोजिशंस भी रिचुअल्स के करते थे कि ही ऑपोज द रिचुअल्स टू परफॉर्म इन हिंदुइज्म एंड सेक्रीफाइस एनिमल्स इन द यज्ञ। अभी देखो पुराने ज़माने में या आपने पुरानी पिक्चर्स वगैरह भी देखी होगी ना, तो उसमें युद्ध वगैरह करने जाते हैं तो उसमें आपको दिखाया होगा कि जब भी कोई युद्ध करो या कुछ करो तो एनिमल को मार के उनकी बलि चढ़ा के भगवान का उनको खून चढ़ा के उसके बाद वो युद्ध करने जाते थे। तो एक्चुअली ऐसा कोई भगवान ने नहीं बोला है कि है ना आप युद्ध करने जाओ तो किसी एनिमल को मार के जाओ या उनका खून हम मेरे पे चढ़ा के जाओ, बल्कि वो तो बहुत बड़ा क्या है, पाप है। कभी भी हमें ऐसे करना ही नहीं चाहिए। दैट वॉज नॉट गुड। ये बहुत बड़ा पाप है। कभी भी कोई एनिमल को हमें हार्म करना ही नहीं चाहिए। इवन दो हमें कभी भी भगवान ने ऐसे नहीं बोला है कि आप नॉनवेज खाओ। ऐसे लोगों ने बना लिया है कि नॉनवेज खाना चाहिए, वो अच्छा होता है, बट इट वॉज ऑल्सो नॉट गुड टू, बिकॉज नॉनवेज खाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। और नॉन वायलेंस, ही सेड दैट द नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट वैल्यू। नॉन वायलेंस मतलब शांति, पीस, वो हाईएस्ट वैल्यू है। झगड़ा करना, गुस्सा करना, किसी के साथ हमेशा रूड बिहेव करना, वो कोई चीज़ का वैल्यू नहीं है। ठीक है। ऑपोजिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ हाई एंड लो। हाई एंड लो मतलब कोई भी लोग हैं जो बड़ी फैमिली से आए कि छोटी फैमिली से आए, सब इक्वल है। जो पर्सन होता है ना, वो अपने कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ता है और पीछे बढ़ता है। वो बड़ी फैमिली या छोटी फैमिली से आगे पीछे नहीं बनता है। अगर कोई रॉयल फैमिली का है बट वो काम अच्छा नहीं करता तो वो रियलिटी में बहुत पीछे है। बट जो छोटी फैमिली का है बट वो काम कर्मा जो है उसके बहुत अच्छे हैं, एवरी टाइम ही इज़ हेल्पिंग टू समवन, और वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, तो ही इज़ द हाई इन द कंपेयर ऑफ रॉयल फैमिली। तो हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई रॉयल फैमिली का है तो ये अच्छे होंगे, ये छोटी फैमिली का है तो ये गलत होगा, ये बात नहीं है। इम्पॉर्टेंस फॉर वुमन ऑल्सो। अब जो बुद्धा के हिसाब से इम्पॉर्टेंस क्या था, वुमन के लिए भी उनको इतना ही था कि ज़रूरी नहीं है कि मेल ही क्या कहते हैं साधना या मेडिटेशन या ये सब कर सकते हैं, वुमेन्स भी कर सकती है, ये सिर्फ मेल के लिए नहीं है। ठीक है। तो बुद्धा जो थे ना, वो उन्होंने बहुत ही छोटी एज में बहुत ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था, एंड लेटरली एट द एज ऑफ 80 उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। बट अभी भी स्टिल बुद्धा की जो वैल्यूज़ हैं, गौतम बुद्धा की जो वैल्यूज़ है, वो आज भी हमें बहुत रिमेंबर है, और आज भी लोग उनके पाथ को, उनकी रियलिटी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है ना। अभी फर्स्ट इस चैप्टर में 2 पर्सन के बारे में हमें पढ़ना है, एक गौतम बुद्धा, दूसरा महावीर स्वामी। तो पहले फिर से मैं थोड़ा सा रिमाइंडर दे देती हूँ कि हमने गौतम बुद्धा के बारे में क्या पढ़ा। पहले तो उनके मॉम डैड का नाम सुधोधना, पापा का नाम, मम्मी का नाम माया देवी था। ठीक है। और थोड़े टाइम के बाद उनकी मम्मी की क्या हो गई, डेथ हो गई, एंड गौतमी महाप्रजापति के नीचे वो पले बड़े। ठीक है। और गौतम बुद्धा जो थे, उनके जो गुरु का नाम था अल्लारा कलम था। ठीक है। और वो हमेशा आश्रम में जाके मेडिटेशंस वगैरह करते थे और समाधि और इन सब की बातें अपने पापा से करते रहते थे। फिर उनके पापा थोड़े वरीड हो गए तो उन्होंने उनकी छोटी एज में क्या करवा डाली, शादी करवा डाली। और उसके बाद उसकी वाइफ का नाम था यशोधरा, एंड उसको एक बेटा भी था, उसका नाम था राहुल। ठीक है। फिर उनकी एज जब 30 इयर्स के हुए, उन्होंने घर बार सब कुछ छोड़ के एक नदी के पास चले गए। अपने चैरियट में जो गए थे, वो उनके साथ जो था उनको सब कुछ पैसा वगैरह जो भी पहना वगैरह था सब कुछ उसको दे दिया, एंड 5 ब्राह्मण्स के साथ उन्होंने क्या किया, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। ठीक है। समाधि में बैठ गए। ठीक है। तपस्या जो होती है वो उन्होंने स्टार्ट कर डाली। फिर उनको लगा कि ये तपस्या से लाइफ में कुछ अभी भी मिसिंग है जो नहीं मिल रहा है, तो वो 5 ब्राह्मण को लीव करके फिर से कहीं अकेले में गए और उन्होंने अपनी साधना स्टार्ट कर डाली। एंड उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन पे वो उन्होंने साधना जो थी उनकी
उनको उस टाइम पे उनको नॉलेज मिल गई, लाइफ क्या है उनके बारे में उनको पता चल गया। फिर उन्होंने क्या किया, प्रीच करना स्टार्ट किया कि भाई लाइफ क्या है। तो जो उनके 5 पुराने जो ब्राह्मण थे उन्होंने उनको फर्स्ट प्रीच के बारे में बताया, वो था धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में, और 4 ट्रुथ की बातें की कि लाइफ जो है वो पूरी की पूरी मिस्टीरियस है, ठीक है, मिस्टीरियस है। देन आफ्टर हमें ग्रीड और सेक्रीफाइस जो होता है, ग्रीड जो लालच होती है वही क्या कहते हैं कि भाई होती रहती है, ठीक है। सेक्रीफाइस करना नहीं पसंद है, न्यू कुछ अडॉप्ट करना नहीं पसंद है, जो 5 सही होता है वो लोग अपनाते नहीं हैं। और फिर उन्होंने उनके ही बारे में नीचे जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने क्या रिफॉर्म्स किया उसके बारे में नीचे हमें दिया गया था कि सॉल क्या होनी चाहिए। देन आफ्टर रिचुअल्स जो होती है उनके बारे में। देन आफ्टर हाई एंड लो जो इनइक्वालिटीज़ होती है वुमन और मेल में जो इनइक्वालिटीज़ होती है उसके बारे में क्या किया, समझाया, ठीक है। तो फाइनली उनकी डेथ एट द एज ऑफ 80 में हुई और उनकी डेथ हुई। और आज भी हम लोग गौतम बुद्धा जो है स्टिल अलाइव इन द वर्ल्ड, ऐसा हम मान के चलते हैं। उनकी जो आइडियाज़ और उनके जो रिलीजन्स है वो अभी भी ज़िंदा है, उनके जो ज्ञान जो उन्होंने दिया था वो अभी भी ज़िंदा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम गौतम बुद्धा का रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम महावीर स्वामी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।